राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा जय हो राधा 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 हे राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, स्वयं श्री भगवान
अपने अनन्य प्रेमी भक्तजनों का दिव्य लक्षण वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वे प्रेमी भक्त होते हैं, कैसे वे मेरे अनन्य उपासक होते हैं, जिनसे मैं अत्यंत प्यार करता हूं। समस्त जन भगवान से प्यार करते हैं और ये आकांक्षा रखते हैं, हर उपासक के हृदय की आकांक्षा होती है कि भगवान भी मुझसे प्रेम करें, मुझे ये अनुभव में आए। यद्यपि भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन सबको अनुभव में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम भगवान के सन्मुख नहीं होते हैं, भगवान के समक्ष नहीं रहते हैं, भगवान के सामने नहीं होते हैं। सदा भगवान को पीठ दिए रहते हैं, संसार को अपना मुख दिए रहते हैं, उनसे सन्मुखता रखते हैं और भगवान से विमुखता रखते हैं। जब तक ये सन्मुखता भगवान के लिए नहीं होती है, भगवान के समक्ष नहीं होती है, तब तक भगवान की प्रियता का अनुभव नहीं होता। या जो महापुरुष जन भगवान के सन्मुख हैं, उनकी सन्निधि प्राप्त हो जाए तो ये प्रियता भगवान के अनुभव में आ सकती है। ये दो ही उपाय हैं। या तो आप संसार से, शरीर से आसक्ति छोड़कर भगवान के सन्मुख हो जाएं, और जब ये देखें कि मैं ये करने योग्य ही नहीं हूं कि मैं शरीर और संसार से विमुख होकर के भगवान के सन्मुख हो जाऊं, तो स्वाभाविक ही मन किसी ऐसे की खोज करेगा जो सन्मुख हो और मुझे सन्मुख करा दे। तो या तो ये उपाय है कि खुद हो जाए, और अगर खुद ना हो पाए तो गुरुदेव उसे सन्मुख करते हैं। गुरुदेव जीव को भी सन्मुख करते हैं भगवान के, और भगवान को भी बार बार ये कहते हैं कि इस जीव को स्वीकार कर लो। जब गुरुजन श्री भगवान से ऐसी बात कहते हैं तो भगवान उनकी बात को टाल नहीं सकते। भगवान में वे सामर्थ्य नहीं है कि अपने अनन्य भक्तों की वे बात को टाल सकें। और सच्ची और पक्की बात तो यह है कि स्वयं भगवान ही अपना अनुभव कराने के लिए गुरु रूप में अवतरित होते हैं और अपनी चरण सन्निधि में प्रदान करते हैं। सच्ची बात तो यह है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव कौन है? साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म की भावना करनी ऐसी बात नहीं है भाई, अमुक व्यक्ति हैं, इनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, इनको भगवान के समान समझो, ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये साक्षात भगवान हैं, ये एक अलग बात है। तो जो महापुरुषों ने अनुभव किया, शास्त्रों में जो वर्णन हुआ, उसके आधार पर यही बात कही गई कि गुरु साक्षात परब्रह्म, कृपा सिंधु नर रूप हरि। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कौन है मेरे गुरुदेव? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में वही नारायण प्रकट हुए हैं, वही हरि प्रकट हुए हैं। ये भावना जब गुरुदेव की शरण हो जाया जाता है, तब गुरुदेव के द्वारा पता लगता है कि भगवान को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। जो प्रियता होती है उसको सदा ग्रहण करने की चेष्टा उपासक करता है, और हृदय में ये धारणा बनाता है कि मैं प्रभु का प्यारा बनूं, प्रभु मुझसे प्रेम करें। स्वयं प्रभु ही बतला रहे हैं अपने मुख से कि मैं किन भक्तों को प्रेम करता हूं। उसी विषय की अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। सबसे पहली और प्रथम बात यह है कि जो भगवान से अपनापन करता है वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये जितने भी सद्गुण हैं, ये भगवान से सन्मुख हो जाने के बाद तुरंत आ जाते हैं। देखिए प्रश्नोत्तरी में जो गुण भगवान ने बतलाया, उसके बाद प्रश्न किया था कि ये गुण भगवत प्राप्ति के बाद आते हैं, आपकी प्राप्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद आते हैं, या पहले आ जाते हैं?
बोले कुछ पहले भी आ जाते हैं और पूर्ण रूपेण ये सद्गुण तो मेरी प्राप्ति के बाद ही आते हैं। साधक इनकी साधना करता है और सिद्ध के अंदर ये स्वभाव होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित साधक इसकी साधना करता है। वे भावना करता है मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, क्योंकि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है। और सिद्ध साधना थोड़ी करता है, वे भावना थोड़ी करता है, उसका स्वभाव होता है, महापुरुषों का स्वभाव होता है किसी से द्वेष न करना। तो साधक इन गुणों की साधना करता है और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ये गुण उनका स्वभाव होते हैं। उन महापुरुषों की जो शरण आ जाता है, इन समस्त गुणों को वे महापुरुष जन उस शरणागत को प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। बोले हमारे अंदर क्यों नहीं आए, हम भी तो महापुरुषों की शरण में हैं। अहंकार की छतरी लगाए हुए हैं। अभी समर्पण उस कोटि का नहीं है जिस समर्पण से, जिस कनेक्शन से सीधा सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए। इतना दृढ़ कनेक्शन नहीं है। बार बार हमारा कनेक्शन छूटता है, जुड़ता है, छूटता है, जुड़ता है। कनेक्शन क्या है? समर्पण। समर्पण अर्थात मेरे गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का है। अब जी चाहे वैसा बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। ये ममता, ये अहंकार, देखो जो भाई जी महाराज पद में लिख रहे हैं उन्हीं गुणों का तो वर्णन कर रहे हैं श्री भगवान भी। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। वे निर्मम होता है, वे निरहंकारी होता है। बोले मैंने सब सौंप दिया आपको। आपको निर्मम बनाना हो आप निर्मम बना देना, आपको ममता युक्त बनाना हो आप ममता युक्त बना देना, आपको निरहंकारी बनाना हो आप निरहंकारी बना देना, आपको आपके बल का अहंकारी बनाना हो आप अहंकारी बना देना। लेकिन मैं बस आपके समर्पित हूं। अब मेरा जीवन नहीं है, आपका जीवन है। अब जी चाहे वैसा बरतो, आपकी जैसी इच्छा हो, इसमें कोई शर्त नहीं है। और यही समर्पण जब हो जाता है उपासक का, तब अन मांगे सब मिले। फिर उपासक को मांगना नहीं पड़ता, गुरुदेव हम पर कृपा करो ये गुण हमारे अंदर आ जाएं, गुरुदेव हम पर दया करो हमारा मन भजन में लगे, गुरुदेव हम पर कृपा करो हमें श्री जी से प्रेम। मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पूर्ण रूपेण समर्पित चित्त हो जाता है तो बिना मांगे उनके हृदय की वस्तु समर्पण चित्त उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती है। इस संबंध का चमत्कार होता है, ये समर्पण का चमत्कार होता है। इसलिए हम पूर्ण रूपेण उनके भरोसे पर उनका संबल लेने की चेष्टा करें। संबल समझते हैं? आसरा, उनका भरोसा, उनका आश्रय। हमारे जीवन में हमारा कुछ ना रह जाए, उनका ही रहे। ये कठिन है, बहुत कठिन है। बार बार मन ऐसी चालों में फंसा देता है कि हम उन चालों में फंस जाते हैं और उस फंसने के बाद भी हम उन्हीं बातों को कहते रहते हैं जो मुक्त होने की बातें हैं। जैसे चिड़िया आएगी दाना डालेगी, चुगना नहीं, फंसना नहीं। एक संत ने कृपा करके बताया, दया करके चिड़ियों को, कि चिड़िया बहेलिया आएगा दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं। तो सबने याद कर ली ये बात। और बहेलिया आया, उसने दाना डाला, सारे जंजाल में फंस गए और उस जंजाल में दाना चुग रहे हैं और गा यही रहे हैं, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं। संत फिर निकले, बोले अरे बाबरों, तो मैं ये याद करने के लिए थोड़ी कहा था, समझने के लिए कहा था। हमारी स्थिति ऐसी ही है, हम बातें तो ऐसी ही करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची, लेकिन फंसे हुए ही उसी विषय में, उसी
जो हमें चुगाने के लिए दिया गया उसको चुगते रहते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं, फिर भी उनको दिखाते रहें कि देखो नाथ खूब समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, बुलवा रहे हो तो, लेकिन वहीं फंसे हुए बोल रहे हैं, निकले हुए नहीं बोल रहे। एक निकले हुए की वाणी और एक फंसे हुए की वाणी में अंतर होता है। फंसे हुए की वाणी भले ही वही है मुक्तों जैसी, लेकिन प्रभावी थोड़ी होगी। प्रभावी कब होगी? जब वो स्वयं निकल जाएगा। इसलिए समय सार्थक हो रहा है भगवत कृपा से, लेकिन मुक्त जनों की वाणी का आश्रय ले रहे हैं हम, इसलिए प्रभावी हो सकती है, अन्यथा प्रभावी नहीं होगी अगर अपनी बात होगी। महापुरुषों के आश्रित तो इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, इसलिए कहा गया भागवत ये भक्तों के मुख से सुने। क्यों सुने? क्योंकि भक्तों का अर्थ ही यह है जिन्होंने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया, जिन्होंने महापुरुषों की शरणागति को स्वीकार किया। भक्त का अर्थ ही है। भक्त बना कैसे? भक्तों के संग से ही तो भक्त बना। तो जिन्होंने महापुरुषों का आश्रय ग्रहण किया उनके मुख से ही सुने, क्योंकि उनके मुख से महापुरुषों की वाणी ही होगी, अपनी नहीं होगी। और जहां अपनी होगी वहां बंधन युक्त होगी वह वाणी, वे बंधन से युक्त होगी, वे बंधन मुक्त करने वाली नहीं होगी। इसलिए महापुरुषों का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। महापुरुषों के आश्रय से समस्त ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है। और महापुरुषों का आश्रय कैसे हो? अमानी होकर। तीसरी भगति अमानी, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमानी। नवदा भक्ति जो रामचरितमानस में शबरी जी के समक्ष श्री रघुनाथ जी प्रकट कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि कैसी भक्ति हो, कैसी सेवा हो गुरुजनों की, अमानी होकर सेवा हो, अमानी होकर उनका आश्रय ग्रहण करें। अपने अंदर मान की आकांक्षा ना हो, क्योंकि ये मान की आकांक्षा ही समर्पण में बाधक होती है। समर्पण में मिटना पड़ता है। और अगर मान की आकांक्षा होगी तो शरीर को लेकर के होगी, और जब शरीर को लेकर के मान की आकांक्षा होगी तो मिटना कहाँ हो पाएगा? अस्तित्व तो बना ही रहेगा। और जहां उस अस्तित्व पे चोट आएगी वहां हम गुरुदेव को भी कुछ ना समझेंगे। ये बड़ी विचलित कर देने वाली बात होती है। अहंकार की ऐसी चाल होती है कि हम इष्ट को, गुरु को भी कुछ नहीं समझते अपने अहंकार के आगे, अपने अस्तित्व के आगे। इसलिए देरी होती है भगवान की सन्मुखता में, देरी होती है। गुरुजन जो इन दिव्य गुणों का हमारे अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसमें देरी केवल इसी बात की होती है, हमारे समर्पण की कमी। हमारा समर्पण उस कोटि का नहीं हो पाता जिससे हम उनके हृदय। अब देखिए कैसा विलक्षण समर्पण है श्री नाभादास जी का। आप देखिए अग्रदास जी महाराज अपनी मानसी में युगल सरकार की सेवा कर रहे हैं, और मानसी में ही किसी उनके शरणागत जन ने उन्हें पुकारा। उनकी स्थिति आंतरिक गई कि शरणागत ने पुकारा है, उसकी जो दुख दर्द है, उस पीड़ा है, उसको शांत किया जाए। तो श्री नाभादास जी भी इस बात को जान रहे हैं कि मेरे गुरुदेव तो जो पंखा जल रहे थे, उसी पंखा, उसका जो नौका थी वो भंवर में जा रही थी, तो उसने पुकारा, अपने गुरुदेव का स्मरण किया। लेकिन कैसी स्थिति समर्पण चित्त की, ऐसे पंखा कर दिया तो जो उनकी भंवर में नाव जा रही थी वे चली गई। और फिर अग्रदास जी से बोले, गुरुदेव आप अपनी मानसी करिए प्रारंभ, क्योंकि प्रियालाल को माला पहना रहे थे तो प्रियालाल मस्तक ऐसे किए हुए थे, तो उनको भावना थी कि मस्तक नीचे झुकाए हुए हैं युगल सरकार, आप सेवा जैसी है वैसा। पर कौन बोला? तो ये भी नहीं कि मैं बोला, नहीं, आपने अपनी झूठन से, अपने टुकड़े से जिसको पाला है वह बोला। ये है समर्पण। अपनी मान की रत्ती भर भी इच्छा नहीं, वरना
अगर हम थोड़ा सा भी कुछ सलाह देने लग जाएं और वो सलाह स्वीकार कर लें गुरुजन, और अगर पूछें किसने कही तो हम सबसे पहले हमने कही, बताओ ना हमने कही, बताओ ना हमने बोला। ये मान की आकांक्षा, गुरुदेव से मान की आकांक्षा कितनी कितनी निकृष्ट बात है। अपने प्राणों से मान की आकांक्षा, हमारे प्राण हमारा मान करे, हमारा सम्मान करे, कितनी निकृष्ट बात है। अरे हमारे प्राण मान करें या अपमान करें, वो हमारे प्राण हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, उनसे विलग कैसे हो सकते हैं, उनसे मान की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं। ये मान की आकांक्षा ही समर्पण में बाधक हो जाती है, बाधा उत्पन्न कर देती है। इसलिए अमानी, मान की आकांक्षा नहीं। हमें गुरुदेव ने स्वीकार किया, बस यही हमारा सबसे बड़ा मान है। और गुरुदेव की दृष्टि में अगर हम ओझल हो जाएं तो ये हमारा सबसे बड़ा अपमान है। हो सकता है हम प्रगट में दृष्टि से ओझल रहें, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है गुरुदेव की आंतरिक दृष्टि से हम ओझल हो सकें, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अन्यथा हमारे हृदय में प्रियालाल के प्रति आसक्ति दिनों दिन क्यों बढ़े, अगर उनकी दृष्टि से ओझल हो जाएं तो। हमारे हृदय में नाम के प्रति रुचि क्यों बढ़े, हमारे हृदय में उनके प्रति आसक्ति और क्यों बढ़े, अगर वो हमें अपनी दृष्टि से ओझल कर दें। हमारा मन भगवान के भजन में लग रहा है, प्रियाजू अपनी लग रही हैं, वृंदावन अपना लग रहा है, रसिक जन प्यारे लग रहे हैं, संसार अच्छा नहीं लग रहा, तो गुरुदेव सालों प्रगट में न देखें तब भी वो सदा अपनी दृष्टि में हमें रखे हुए। ये सबसे बड़ी बात है। अंतर की दृष्टि सबसे बड़ी दृष्टि होती है। बाहर की दृष्टि में तो हो सकता है आपको लगे हमें देख रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रभु को देख रहे हो। लेकिन अंतर दृष्टि से जब शिष्य को देखते हैं तो वो शिष्य को देखते हैं। ये है अंतर दृष्टि की वार्ता। ये कब होती है, जब उनके सिवा कोई नहीं होता। गुरुदेव के सिवा जीवन में कोई नहीं होता, कोई आश्रयदाता नहीं होता, कोई प्यार करने वाला नहीं होता, कोई दुत्कार करने वाला नहीं होता। न डांटने वाला है न प्यार करने वाला है, जो है सो ये है। अब अकेला उपास कौन डांटेगा उसे, नहीं, वो ही डांटने वाले हैं और वो ही प्यार करने वाले हैं। न अनुकूलता देने वाला उसे कोई है, न प्रतिकूलता देने वाला उसे कोई है तो केवल वही है जो है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जो हूं सो हूं राम को। कोई मेरे से किसी प्रकार का प्रश्न मत करो, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं किसी का दिया हुआ नहीं पाता हूं, मैं अपने स्वामी का हूं, उनके दरवाजे पे पड़ा रहता हूं, वो जो दे देते हैं वे खाता हूं। मैं जैसा हूं, अच्छा या बुरा, वैसा का वैसा अपने रघुनाथ जी का हूं, मैं किसी और का नहीं। ये भावना जब होती है तब समर्पण खिलता है। और जब समर्पण होता है तो ये सारे सद्गुण वे सुने या ना सुने उसके अंदर आ जाते हैं। जो सच्चा समर्पण से युक्त उपासक होगा वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि वे जानेगा, इस बात का उसे अनुभव होगा कि मुझ जैसे अधम को जब गुरुदेव ने स्वीकार किया है तो ये सब तो मुझसे बहुत लाख गुना अच्छे हैं, इनको भी मेरे गुरुदेव ने स्वीकार किया है, तो उसका द्वेष की भावना बन ही नहीं सकती है। तो ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम उसके हृदय में स्वतः जागृत हो जाता है समर्पण की वृत्ति से। इसलिए मूल क्या है, भगवान की प्रियता पाने का मूल है उनसे अपनापन। और उनसे अपनापन कैसे होता है, जब उनके निज जनों से अपनापन हो जाए, उनके प्यारे हमें प्यारे लगने लगे। भावे मोए हरि प्यारे के प्यारे, भगवान के प्यारे हमें प्यारे लगने लगे। राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होए, सेवक जी कह रहे हैं। राधा वल्लभ लाल का जो भजन करते हैं, उनका जो भजन करते हैं, उनके जीवन में सब भला भला होता है। इसलिए प्रभु से अपनापन होने में समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं, और प्रभु से अपनापन उनके जनों से अपनापन करने में होता है। जब उनके जनों से अपनापन किया जाता है
तो महापुरुष जन अपनी कृपा दृष्टि से शिष्य का समर्पण देखकर इन समस्त गुणों को प्रदान कर देते हैं। समर्पण ही एक कनेक्शन ऐसा है जिसके द्वारा गुरुजन अपनी हृदय की वस्तु को प्रदान करते हैं। अगर समर्पण ना हो तो बात नहीं बनती है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा श्री गुरु चरणों में, यही समस्त सिद्धि का द्योतक है, समस्त सिद्धि प्रदान करने वाला है। गुरु चरणों में परम आसक्ति, गुरु चरणों में परम विश्वास, अपने मन की। अच्छा, एक बात और निवेदन कर दें, गुरु चरणों के आश्रय से हो सकता है आपका मन भी विपरीत सोचने लगे, हो सकता है परिस्थितियां विपरीत हो या परिस्थिति ना भी विपरीत हो, तो मन का स्वभाव होता है परिस्थिति को विपरीत दिखाना। ये मन का एक स्वभाव है। बाहर से कोई भी प्रतिकूलता नहीं है, लेकिन मन अंदर ही अंदर प्रतिकूलताएं गढ़ता रहता है। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना वो बोल दे, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो मैं फिर ये, उसने ना कुछ बोला है ना वे कुछ शायद बोले बाद में, लेकिन वो विचार में वो मन प्रतिकूलता है। तो हो सकता है इष्ट गुरु के प्रति मन भी न लगे। ये बहुत सूक्ष्म बात निवेदन कर रहा हूं। हो सकता है मन भी साथ छोड़ दे, हो सकता है बुद्धि भी निश्चय ना करे कि मेरे सर्वस्व गुरुदेव हैं, लेकिन आप गुरुदेव के रहना। मन को गुरुदेव का लगाने का प्रयास करना, न लग पाए तो चिंता नहीं। बुद्धि को गुरुदेव का लगाने का प्रयास करना, बुद्धि न लग पाए तो चिंता नहीं। आप गुरुदेव के रहना, मैं गुरु जी का हूं। ये आप गुरुदेव के रहना, ये स्वरूप की बात है। अब चूंकि मन बुद्धि को अपना स्वरूप अपने मान रखा है, इसलिए गुरुजन कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मेरे में लगाओ। भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मेरे में लगाओ। सच्ची बात यह है, जब आप स्वयं उनमें लग जाएंगे तो मन बुद्धि अपने आप उनमें लग जाएंगे। हो सकता है न जानो छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत, तेऊ मुन भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कल्प कामिनी मन फंद्या, परिव देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डरई डरप हरिवंश हित, जिनव भ्रमई गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर, न जानो छिन अंत कवन बुद्धि कटे प्रकाशित। बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। आज वे निश्चय कर रहा है कि भगवान मेरे हैं, कल को वे निश्चय कर सकता है कि संसार मेरा है। तो हमें बुद्धि के आश्रित होकर आश्रय नहीं लेना है, हमें स्वयं से उनके आश्रित होना है। मन विचलित कर रहा है, मन परेशान कर रहा है, मन विपरीत भावना ला रहा है, तो उसकी तरफ से दृष्टि हटाकर सीधे ये चीखना है श्री जी के सामने, मैं आपका हूं, ये हो रहे हैं आपके नहीं हो रहे मुझे नहीं पता, मैं आपका हूं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। और वह भी यही चाहते हैं कि आपका और उनका सीधा संबंध हो, न बीच में मन आड़े आए, न बीच में बुद्धि आड़े आए, न बीच में अहंकार आड़े आए। अगर ये लोग आड़े आए तो इन्हें साइड कर दिया जाए और सीधे हम भगवान के हों। ये भगवत कृपा से अगर समझ लिया जाए तो बड़ा आनंद होगा। वरना मन इस बात में दुखित रहता है, परेशान रहता है। जब बार बार प्रयास करने पर भी साधक अपने चित्त को नहीं लगा पाता भगवान में, तो वो हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है। तब भी निराश नहीं होना है। मन ना लगे, मैं उनका हूं, मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। अब मैं का भाव आप कहां लेते हैं? मैं का भाव हम मन में ही लेते हैं, मैं का भाव हम बुद्धि में ही लेते हैं, मैं का भाव हम अहंकार में ही लेते हैं। तो इसलिए फिर महापुरुष जन कह रहे हैं उन्हें लगाओ, अन्यथा इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अर्थात मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं अर्थात मैं प्रभु का हूं, मैं श्री जी का हूं। सोहम तवैवाश्रितः तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवाश्रितः। मैं उनके आश्रित हूं, मैं उनका हूं। इसलिए होए राम को तो नाम जप, जपना क्या? मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। जब मैं उनका हो गया तो उनका होने पर सुमिरन करना नहीं पड़ रहा है, अब सुमिरन स्फुरित हो रहा है। तो हरि करें का अर्थ क्या है? हरि ही स्फुरित हो गए सुमिरन रूप में।
स्मरण रूप में हरि ही प्रकट हो गए। यही हरि का सुमरन करना है। जो कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। विश्राम स्थिति आ गई। क्या आई? अब मैं सुमिरन नहीं करता, हरि मेरा सुमिरन करते हैं। बोले हरि आपका सुमिरन करते हैं? बोले हाँ, पांचे पांचे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि फिरते रहते हैं कबीर। भगवत रसिकदेव जी कह रहे हैं, अगर मैं प्रियालाल के नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो वो भगवत भगवत कहकर पुकारते रहते हैं, कहाँ है भगवत अली, कहाँ है भगवत अली। अब क्या हुआ? उपासक भजन नहीं कर रहा है, अब युगल सरकार उपासक का भजन कर रहे हैं। क्या हुआ? उपासक के चित्त में वही युगल सरकार स्मरण रूप से जागृत हो गए। किसके कारण? केवल उनके चरणों में अपनेपन के कारण। मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं, मेरा। फिर बार बार इस बात पर दृष्टि डालिएगा, मन हो सकता है ना हो पाए, जीवन भर ना हो पाए, कितना प्रयास करेंगे। मन की वृत्तियों को संभालना, गुरुदेव कहते हैं, ऐसा है जैसे मेढकों को तोलना। एक मेढक को उस पे तराजू पे रखा तो दूसरा उछल पड़ा, दूसरे को रखा तो तीसरा उछल पड़ा, तीसरे को रखा तो पहला उछल पड़ा। ये स्थिति होती है। मन की वृत्तियों को संभालना ऐसा है। मन की वृत्तियों को कहाँ तक संभाल पाएंगे? हम जैसे हैं, अपनी मन बुद्धि अहंकार और स्वयं के सहित हम श्री जी के आश्रित हो जाए। ये मन की स्थिति जैसी है आप जानो, ये बुद्धि की स्थिति जैसी है आप जानो, इस अहंकार की स्थिति कैसी है आप जानो, मैं आपका हूं। ये बात समस्त सद्गुणों को प्रकट कर देने वाली। आप सच मानिए, इनकी करुणा से नीचली सी नीचली स्थिति में ये अपने परमानंद का अनुभव करा सकते हैं। नीचली से नीचली स्थिति से सब बात को प्रकट करना सामर्थ्य की बस की बात भी नहीं है, और प्रकट किया भी नहीं जा सकता है। कितनी भी गिरी हुई स्थिति में हो, आपका इनके सिवा कोई नहीं है, तो उस गिरी हुई स्थिति में ही अपना स्मरण कराएंगे। ये उस गिरी हुई स्थिति में अब आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। आप नहीं चाहोगे इनका स्मरण करना, लेकिन ये आपका हृदय में बैठ करके अपना स्मरण कराएंगे। सच मानिए, समर्पण एक बहुत बड़ी वस्तु और सबसे कठिन है। समर्पण होना सबसे कठिन है। आश्रित जो सुनने में जितनी सरलता प्रतीत होती है, उससे अत्यंत कठिन है आश्रित हो जाना, भरोसे पर हो जाना, निश्चिंत हो जाना, उनके भरोसे पर बेपरवाह हो जाना। ये सबसे कठिन है। क्योंकि कठिन क्यों है? अनंत अनंत जन्मों से हम इस अहंकार को ढो रहे हैं, तो ये अहंकार हमारा पिंड नहीं छोड़ता, और ये अहंकार जब तक गलित नहीं होता है तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता है। छोड़ें इसका भी झंझट। मैं श्री जी का हूं, मैं लाडली जू। मन को आप में लगा पाया नहीं या नहीं लगा पाया, या आप जानो, मैं आपका हूं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। इस बात को जब समझ लेंगे उनकी कृपा से, वे अगर समझाना चाहें तो बात बन जाएगी। ये समस्त सद्गुण हस्तामलकवत हो जाएंगे, हाथ में हो जाएंगे। आपकी समक्ष जो आ जाएगा, आपसे जो वार्ता कर लेगा, आपसे जो संबंध बना लेगा, उसके अंदर ये गुण प्रकट हो जाएंगे केवल समर्पण से। सतरति सतरति सलोकांश तारयति। वो खुद तो तरता ही है, लोकों को तार देता है। केवल समर्पण। हम उनके हैं, हम उनके हैं, मैं उनका हूं। फिर बार बार वही बात निवेदन कर रहा हूं। मन उनका हुआ, बुद्धि उनकी हुई, अहंकार उनका हुआ। अगर आप कर सकते हैं तो पूर्ण प्रयास कर लें, और जब देख लें कि ये नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सच मानिए आप स्वयं श्री जी के हो जाएं। आप अपने को श्री जी का समझने लगे, वरना ये मन हतोत्साहित करता रहेगा, निराश करता रहेगा। वे बार बार आपको दिखाता रहेगा कि तुम कहीं नहीं पहुंचे, तुम्हें कुछ नहीं मिला। ये बार बार आपको यही सिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। क्योंकि बार बार प्रयास करने पर भी जब चित्त की वृत्ति गिरती है तो बड़ा क्लेश का अनुभव होता है। उस समय क्लेश हो, ठीक है, दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पीड़ा से युक्त नहीं होना है। इस भरोसे पर रहना है कि बन पाए, उनके नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, मैं उनका हूं, मैं श्री जी का हूं, मैं लाडली जी का हूं। ये बात जिस दिन हृदय में स्थापित हो जाएगी, सारी बात बन जाएगी। क्योंकि ये बात की बात है, बातों की भी बात है। ये
जितनी भी बात बनाने वाले हैं वो जब इस बात में आते हैं तो विश्राम स्थिति में आ जाते हैं। बात बनाने वाले अर्थात बहुत बुद्धि के कौशल को जो धारण करते हैं, जो बुद्धि धारण करते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, वे जब अपनी बुद्धि से परास्त हो जाते हैं और जब इस बात पर आते हैं तो वो विश्राम स्थिति को पा जाते हैं। पायो परम विश्राम, ये स्थिति उनकी आ जाती है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम समझ पाएं कि हम मन नहीं है, हम समझ पाएं हम बुद्धि नहीं है, हम समझ पाएं कि हम अहंकार नहीं है, हम कौन हैं, हम श्री जी के हैं। हमारा न मन से संबंध रह जाए, न बुद्धि से संबंध रह जाए, न अहंकार से संबंध रह जाए, हमारा संबंध केवल श्री जी से रह जाए। जब ऐसा होगा तो ये समस्त गुण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भगवान वर्णन कर रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सम सुख दुख यहां तक चर्चा हुई थी। जो क्षमी, मेरा भक्त क्षमावान होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, और वहां पर श्री महाप्रभु जी के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गए हैं। आकर्षक स्वरूप तो है श्री महाप्रभु जी का, और स्वयं श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण का तो प्रभाव ही है सबको आकर्षित करना। कर्षयति थी कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे वही कृष्ण है, और उन्हीं का साक्षात स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप देखकर, उनकी भावना को देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य हृदय से उनकी भक्ति करने लगे, अर्थात उन्हें मानने लगे। फिर बाद में श्री गोपीनाथाचार्य के द्वारा उन्हें पता लगा कि श्री महाप्रभु जी नवद्वीप के हैं और ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। पूरा जब उन्हें परिचय प्राप्त हुआ तो महाप्रभु जी के प्रति एक ममता का भाव श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उदय हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बार बार ये बात कहने लगे श्री महाप्रभु जी से कि आप तो हमारे पूजनीय भी हैं क्योंकि सन्यासी वेश में हैं, और फिर हमारे पूर्व परिचित भी हैं, तो बिल्कुल हमारे सर्व प्रकार से आप पूज्य हैं। तो महाप्रभु जी जब भी ये बात सुनते श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी से, तो उनके हृदय में ये बात आती कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपके लड़के के समान हूँ। आप ज्ञान वृद्ध हैं, वयो वृद्ध हैं, विद्या वृद्ध हैं, अधिकार वृद्ध हैं, हर प्रकार से आप बड़े हैं। बड़े बड़े सन्यासियों को आप शास्त्रों की शिक्षा देते हैं, आपके समान मैं कह ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने योग्य भी नहीं हूँ। ये दैन्यता है श्री महाप्रभु जी की। अभी मेरी अवस्था भी बहुत छोटी है, मुझे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। श्री महाप्रभु जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी से बोले। सार्वभौम जी ने कहा, ये वचन तो आपके शील स्वभाव के द्योतक हैं, आपके शील स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। हमारे लिए तो सन्यासी होने के कारण आप पूज्य ही हैं। प्रभु ने फिर उसी प्रकार लजाते हुए धीरे धीरे नीची दृष्टि करते हुए कहा, अरे मैं तो अभी निरा बच्चा ही हूं, सन्यास के मर्म को क्या जानूं। वैसे ही भावुकता के वशीभूत होकर मैंने रंगीन कपड़े पहन लिए हैं। सन्यासी का क्या कर्तव्य है इस बात को मुझे कुछ पता नहीं है। श्री महाप्रभु जी, आप लोक शिक्षक हैं, अतः गुरु मानकर मैंने आपके ही चरणों का आश्रय लिया है। आप मेरा उद्धार कीजिए और मुझे सन्यासी के करने योग्य कर्मों की शिक्षा दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी से श्री चैतन्य महाप्रभु बोले। कभी कभी महापुरुष जन सम्मान देकर भी जीव का कल्याण कर देते हैं। महापुरुषों के पास औषधि होती है, किसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। किसी को सम्मान देकर, किसी को अपमान देकर, किसी को निंदा देकर, किसी को स्तुति देकर, हर प्रकार से। अब देखिए श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि हमें तो भाई जी ने अपनी सारी संपत्ति हमारे पैर छू करके दे दी, अपने हृदय की संपत्ति। श्री भाई जी महाराज ने चरण ही तो छुए राधा बाबा के,
और सारी हृदय का परिवर्तन कर दिया राधा बाबा के। बोले वो ऐसे गुरु हैं जो पैर छू करके अपने सारे संपत्ति को अपने शिष्य को दे देते हैं, वैसे गुरु हैं। श्री राधा बाबा बोले श्री भाई जी के विषय में। तो श्री महाप्रभु जी को इनके हृदय में प्रेम प्रकट करना है, तो ये उनकी प्रक्रिया है। बोले मैं तो सन्यास के योग्य नहीं हूँ, मैं तो निराज्ञानी हूँ, आप कृपा करिए भट्टाचार्य जी, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपके चरणाश्रित हूँ। सन्यास का क्या करने योग्य कार्य है वे आप मुझे बतलाइए। आप ही मेरी शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं। आज ही आपने मुझे इतनी घोर विपत्ति से बचा लिया। श्री महाप्रभु जी मूर्छित हुए तो लेकर के आए, बोले आज ही आपने इतनी घोर विपत्ति से बचा लिया, इसी प्रकार आगे भी आप मेरी रक्षा करते रहिएगा। सार्वभौम ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा, देखना आप कभी अकेले दर्शन करने मत जाना। मतलब महाप्रभु जी की हृदय की बात को समझ नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि ये सच में ऐसी भावना प्रकट कर रहे हैं, ये जान नहीं पाए कि उनकी लीला मात्र है। बोले हाँ ठीक है, देखना आगे से अकेले दर्शन करने मत जाना। जब भी दर्शन करने जाना तभी या तो चंदनेश्वर को साथ लेकर जाना या किसी दूसरे को साथ लेकर जाना। आपका अकेले ही मंदिर में दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है। प्रभु ने विनीत भाव से कहा कि अब मैं कभी मंदिर में भीतर दर्शन करने जाया ही नहीं करूंगा, भगवान गरुण के ही सामने से दर्शन कर लिया करूंगा। श्री जगन्नाथ जी के बिल्कुल पार पीछे गरुण स्तंभ है, वहां पर आज भी श्री महाप्रभु जी के उंगलियों के निशान है। आपने दर्शन किए हैं, श्री महाप्रभु जी के साक्षात उंगलियों के निशान है। गरुण स्तंभ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का श्री विग्रह विराजमान है सामने, फिर जगमोहन बीच में बहुत एरिया है और पीछे गरुण स्तंभ, वहां पर ही खड़े होकर श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और ऐसा प्रेम उदय होता था कि उस प्रेमाग्नि के कारण वे गरुण स्तंभ भी वे पिघल गया। और भी अलारनाथ आज एक और स्थान है श्री महाप्रभु जी की, जहाँ दंडवत आदि किया तो पूरा वहां पर श्री महाप्रभु जी के पूरे श्रीअंग के दर्शन है, पिघला हुआ पूरा पत्थर है। और महाप्रभु जी के वहां यहाँ श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में भी श्री महाप्रभु जी के अंगुली के निशान है। श्री वृंदावन धाम में श्री गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वहां पर श्री महाप्रभु जी के अंगुली के निशान है। तो ऐसा श्री महाप्रभु जी प्रेम में आनंदित होकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते। तो बोले अब मैं पीछे से दर्शन गरुण स्तंभ से दर्शन किया करूंगा। और ऐसा श्रवण किया गया महापुरुषों से, इतने अश्रु प्रवाह होते थे श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते हुए कि वहां की भूमि पूरी गीली हो जाती थी। कैसा दिव्य रोदन, पूरी भूमि गीली हो जाती थी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी यहां पर गिराया हो। इस प्रकार से अश्रु प्रवाह होता श्री महाप्रभु जी का। प्रभु ने विनीत भाव से कहा, मैं मंदिर के भीतर दर्शन नहीं करूंगा, गरुण स्तंभ से ही दर्शन किया करूंगा। सार्वभौम ने कहा, नहीं नहीं, गरुण के समीप क्यों दर्शन करने, मंदिर में जितने लोग हैं सब मुझे जानते हैं, सबको मैं जानता हूं, खूब अच्छी जान पहचान है, जहां से इच्छा हो आप दर्शन करो। मैंने तो सावधानी के ख्याल से ये बात कही है। इतनी बातें करने के अनंतर सार्वभौम ने अपने बहनोई गोपीनाथाचार्य से कहा, आचार्य महाशय, आपने इनसे हमारा परिचय कराकर बड़ा उत्तम कार्य किया। आपकी ही कृपा से हम इन्हें पहचान सके। अब इनके ठहरने का कहीं एकांत स्थान में प्रबंध करना चाहिए। हमारी मौसी का वह दूसरा घर खाली भी है और एकांत भी है, वह इनके लिए कैसा रहेगा। आचार्य ने कहा, स्थान तो बहुत सुंदर है गोपीनाथ जी ने, ये लोग उसे अवश्य ही पसंद करेंगे, उसी में सबका आसन लगवा देना चाहिए। सार्वभौम ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, आप इन सबको वहीं ले जाएं। सार्वभौम की सम्मति से गोपीनाथाचार्य प्रभु को उनके साथियों के सहित सार्वभौम के मौसा के घर ले गए। महाप्रभु ने उस एकांत स्थान को बहुत पसंद किया और वे अपने साथियों के सहित उसी में रहने लगे। इन गोपीनाथ आचार्य महापुरुष के जो हृदय की स्थिति थी वे बड़ी विलक्षण थी। हृदय प्रधान पुरुष थे गोपीनाथ आचार्य। उनके ऊपर भगवान की यथेक्ष कृपा थी, भगवान की अत्यंत कृपा थी। कोई कोई जीव बुद्धि प्रदान होते हैं और कोई कोई जीव हृदय प्रदान होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बुद्धि प्रधान है
और श्री गोपीनाथाचार्य ये हृदय प्रधान है। भक्ति जो है वे हृदय प्रधान पुरुषों को स्वीकार करती हैं। भक्ति देवी हृदय प्रधान पुरुषों को, जो ज्यादा बुद्धि लगाता है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, भगवान क्या खाते हैं, भगवान क्या पीते हैं, भगवान क्या सोते हैं, भगवान क्या चलते हैं, भगवान क्या ऐसा करते हैं और ऐसा होता है, ये अनेक प्रकार की जो बुद्धि लगाते हैं, उनके लिए ये भक्ति मार्ग नहीं है। वो अपनी बुद्धि दौड़ाएं ज्ञान मार्ग में, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, वहाँ अपनी बुद्धि को दौड़ाएं तो वहाँ भले ही सिद्धि को प्राप्त हो जाएं, लेकिन भक्ति मार्ग में तो, और वहाँ भी कहीं ना कहीं गुरु भक्ति आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में भी बिना गुरु पादाश्रय के थोड़ी कुछ संभव है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और कृपा अर्थात भक्ति। भक्ति जब तक गुरु चरणों में नहीं होगी तब तक उनकी कृपा की प्राप्ति कैसे? तो मोक्ष भी गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। बुद्धि का कौशल तो मिटाना ही पड़ता है जहां कहीं भी किसी भी मार्ग में हो। तो ये जो थे गोपीनाथाचार्य, ये हृदय प्रधान थे, और जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे वे बुद्धि प्रधान थे। उनका हृदय अत्यधिक कोमल था, श्री गोपीनाथाचार्य जी का। भावुकता की मात्रा उनमें कुछ अधिक थी। महाप्रभु के पाद पद्मों में श्री गोपीनाथाचार्य जी की अहेतुकी प्रीति थी। वे महाप्रभु के शिव गृह में अपने इष्ट श्रीमन नारायण का दर्शन करते। उनके लिए प्रभु का पांच भौतिक नश्वर शरीर नहीं के बराबर था, अर्थात वे महाप्रभु को शरीर नहीं मानते थे, वे महाप्रभु को साक्षात परब्रह्म मानते थे। वे उसमें सनातन सत्य सगुण परब्रह्म का अविनाशी आलोक देखते और उसी भाव से उनकी पूजा अर्चा करते थे। वे अनुग्रह सृष्टि के जीव थे, अनुग्रह सृष्टि के जीव थे। एक माइक सृष्टि होती है जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा प्रकट होती है, और एक अनुग्रह सृष्टि होती है, कृपा सृष्टि होती है। तो ये जो थे गोपीनाथाचार्य जी, ये अनुग्रह सृष्टि के जीव थे। भगवान के अपने जन थे, उनके नित्य पार्षद थे। एक दिन श्री गोपीनाथाचार्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी के शयनोत्थान के दर्शन कराकर लौटे। लौटते समय वे मुकुंद दत्त के साथ सार्वभौम महाशय के घर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई का यथोचित सत्कार किया और मुकुंद दत्त के सहित उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आचार्य के बैठ जाने पर इधर उधर की बातें होती रहीं। अंत में महाप्रभु जी का प्रसंग छिड़ गया, महाप्रभु जी की वार्ता होने लगी। सार्वभौम ने पूछा, इन निमाई पंडित ने किनसे संन्यास लिया है और इनके संन्यास आश्रम का नाम क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा। गोपीनाथाचार्य जी बोले, इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। कटवा के समीप जो केशव भारती जी महाराज हैं, वे ही महापुरुष इनके संन्यास आश्रम के गुरु हैं। सार्वभौम समझ गए कि केशव भारती कोई विद्वान और नामी सन्यासी तो है नहीं, मतलब हे भाव आया सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में। उन्होंने सोचा कि ऐसा विलक्षण तेज जिनके शरीर में है और ऐसी जिनकी आलोक प्रभा है, उनको तो किसी बड़े आचार्य से सन्यास ग्रहण करना चाहिए था। ऐसे ही साधारण सन्यासी कोई होंगे, उनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब कैसी आपराधिक बात है, लेकिन यह है बुद्धि प्रधान, यह है बुद्धि की प्रधानता। आपको ऐसे जीव मिल जाएंगे संसार। अरे वो उनसे उनके चेला हो तुम, अरे ये क्या? तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वो अपने तो गर्त में जा ही रहे हैं, वो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। यही सब विचार कर वे आचार्य से कुछ मुंह सिकोड़ कर कहने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य, नाम तो बड़ा सुंदर है, रूप लावण्य भी इनका अद्वितीय है, चैतन्य महाप्रभु का। कुछ शास्त्र के भी मालूम पड़ते हैं, लगता है कि शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। उच्च ब्राह्मण कुल में इनका जन्म भी हुआ है। मालूम होता है बिना सोचे समझे आवेश में आकर इन्होंने मूड मुड़ा लिया। यदि आप सब लोगों की इच्छा हो तो हम किसी योग्य प्रतिष्ठित दंडी स्वामी को बुला करके फिर से इनका संस्कार करा दें, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा। इस बात को सुनकर कुछ दुख प्रकट करते हुए इनके जो बहनोई थे गोपीनाथाचार्य, उन्होंने कहा, आपकी बुद्धि तो निरंतर शास्त्रों में शंका करते करते शंकित सी बन गई है। शास्त्रों में शंका करते करते शंकित सी बुद्धि बन गई है। ये ऐसा ही, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। हाँ, इसलिए सेवक जी कह रहे हैं कि अगर तुमने बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, तो क्या हुआ?
परो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, हरिवंश नाम प्रतीति सो न रटहीं। प्रीत और प्रतीति से अगर हरिवंश नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो कहा भयो बहु है पुराण वेद पढ़ रही, कहा भयो कि ये कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाई, उच्च उच्च देवलोक चढ़ रही। क्या किया? अगर तुमने बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, बड़े बड़े दान पुण्य कर लिए, तो क्या हुआ? जब तक भगवान नाम का आश्रय नहीं लोगे तब तक इस संसार के कुचक्र से, इस संसार की उलझन से कभी छूट ही नहीं सकते। बिना भक्ति के, बिना भगवान नाम का आश्रय लिए इस संसार की उलझन से छूट ही नहीं सकते हो। यही बोले गोपीनाथाचार्य जी कि आप तो शास्त्रों पर शंका करते करते आपकी बुद्धि भी संकित सी हो गई है ज्यादा। जो अब देखो, जो ज्ञानी होता है केवल बुद्धि का, वो केवल यही देखता रहता है। अपने भी जितना ज्ञान होगा उतनी परीक्षा करते रहेंगे सामने वाले में, ये ऐसे नहीं बैठता, ये ऐसा नहीं उठता, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। आपकी दृष्टि में घटपट आदि बाह्य वस्तुओं के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये साक्षात भगवान है, चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात भगवान है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इन्हें बाह्य उपकरणों की क्या अपेक्षा है? ये तो स्वयं सिद्ध त्यागी हैं, ये स्वयं सिद्ध सन्यासी हैं, ये स्वयं सिद्ध वैरागी हैं और ये स्वयं सिद्ध प्रेमी भी हैं। इन्हें आपकी किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप अगर ये कहो उनसे कि आप किसी और से सन्यास दिला दें, यार आपको आवश्यकता नहीं है। वे जो कर रहे हैं वे उनकी लीला मात्र है, उनके किसी भी कार्य में ऐसा नहीं कि उनके लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है। सार्वभौम ने कहा आपकी यही भावुकता की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। अब जो बुद्धि प्रधान होगा और भाव प्रधान उपासक से मिलेगा तो टकराव तो होगा ही। बुद्धि वाला अपनी बुद्धि चलाएगा और भाव प्रधान व्यक्ति अपने, तो इसलिए नहीं मिलना चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिले 300 करिए प्रीति। इष्ट मिलना चाहिए। हम राधा वल्लभ लाल के उपासक हैं, भगवान के विविध स्वरूप हैं और विविध स्वरूपों में वही एक परम तत्व विराजमान है, ये ठीक है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो हमें इष्ट दिए हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारे लिए राधा वल्लभ लाल हैं, तो इष्ट मिले और मन मिले। इष्ट के साथ साथ मन भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही इष्ट की उपासना अलग अलग वृत्तियों के द्वारा होती है। तो हमारा मन भी मिलना चाहिए कि हमने गुरुदेव की कृपा से जिस सिद्धांत को अंगीकार किया है, सामने वाला भी उसी परिकर का हो। अब कोई आश्रित है, कोई साधना परायण है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास हो सकता है। तो इसलिए इष्ट मिले और मन मिले और फिर मिले भजन रस रीति। भजन रस रीति मिलनी चाहिए, तान निशंक है मिलिए, वहां मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलना चाहिए। मिलेंगे तो यही होगा जो अब यहां होगा। गोपीनाथाचार्य जी ने कहा आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, वो साक्षात भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले आपकी ये कोरी भावुकता की बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। भगवान है, भगवान ही साधारण बालक भगवान हो सकता है? अरे आप कैसी बात करते हैं? हम तो उन बेचारों के हित की बात कर रहे हैं। अभी उनकी नई अवस्था है, संसारी सुखों से अभी एकदम वंचित से ही रह रहे हैं वे। ऐसी अवस्था में ये सन्यास धर्म के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेंगे? हम तो उनके अच्छे की सोच रहे हैं, आप अपनी भावुकता में। आचार्य ने कहा, गोपीनाथाचार्य जी ने, ये नियमों के भी नियामक हैं। ये नियमों को धारण नहीं करते, नियम बनाने वाले हैं, ये नियामक हैं। इनका सन्यास ही क्या, ये तो लोक शिक्षा के निमित्त इन्होंने ऐसा किया है। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा ये खूब रही, युवावस्था में ने ये लोक शिक्षा की खूब सूझी। महाराज आप कहीं लोक शिक्षा के निमित्त ऐसा मत कर डालना। गोपीनाथाचार्य से हंसते हुए बोले कि आप भी कहीं लोक शिक्षा के लिए ऐसा मत कर देना, लोगों को सिखाने के लिए। आचार्य ने कहा लोक शिक्षा मनुष्य कर ही नहीं सकता है। ये बात, लोक शिक्षा, लोक कल्याण, ये मनुष्य के वश की बात नहीं है, ये स्वयं भगवान के वश की बात है। भगवान ही करते हैं, महापुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। हम, ये भगवान का वचन है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान कभी कभी तो स्वयं श्री कृष्ण राम रूप में प्रकट होते हैं और कभी कभी महापुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं, वही प्रकट होते हैं। और धर्म का जहाँ हनन हो रहा होता है, नाश हो रहा होता है, वहाँ पुनः जागृति कर देते हैं। आज देखिए पूज्य सतगुरुदेव भगवान की
कृपा से, उनकी करुणा से जहां एकदम गर्त में जा रहा था जीव, वहां लाखों करोड़ों लोगों का हृदय का उत्थान हो रहा है। एक सामाजिक उत्थान नहीं है, हृदय का उत्थान प्रथम उत्थान है। हृदय का बदल जाना ये प्रथम उत्थान है। हृदय बदला तो बाहर की वस्तुएं तो सब बदलाई ही हैं। हृदय का परिवर्तन हो जाए, ये हृदय का परिवर्तन हो रहा है पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से करोड़ों जीवों का। ये किसी सामान्य जीव के बस की बात थोड़ी है, स्वयं भगवान ही ये कार्य करते हैं। हमारे पास 100 रुपये न हो तो हम 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदने की बात करेंगे क्या? हैं तभी तो बात कर सकते हैं। बस ऐसी ही बात है। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण दृढ़ता के साथ जब गुरुदेव भगवान कहते हैं तो चित्त की स्थिति का परिवर्तन ऐसे होता है, तुरंत की तुरंत, तत्काल, प्रभावी। तो ये साधारण जीव के बस की बात है क्या? नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही, जो भगवान का वचन है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं, बस वही भगवान अपने वचन की पूर्णता के लिए महापुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं। तुरंत आचार्य ने कहा कि लोक शिक्षा जो है वे मनुष्य कर ही नहीं सकता है, मनुष्य के बस की बात नहीं है लोक कल्याण कर दे, ये तो भगवान का ही कार्य है, भगवान ही कर सकते हैं। और वे ही विविध वेश धारण करके लोक शिक्षण का कार्य किया करते हैं। जोरों के साथ हंसे सार्वभौम भट्टाचार्य, अपनी वही प्रखर बुद्धि के कारण जोरों के साथ हंसे और हंसकर फिर कुछ बोले। क्या बोले तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।